अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो के अंदर हम मॉड्यूल 6 का पार्ट 2 करने लगे हैं। हमने डिस्कस किया था कि इसके अंदर जो टोटल 4 वीडियोस हम उनको दो दो करके करेंगे और अभी इसके अंदर टॉपिक 60 और 61 हम करने लगे हैं, ठीक है। और इसके अंदर जैसे हमने इनकम स्टेटमेंट का फॉर्मेट देख लिया। पहले ही हमने इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस बैलेंस शीट दोनों बनाई ट्रायल बैलेंस से, फिर हमने इनकम स्टेटमेंट का फॉर्मेट देखा। अभी हम फॉर्मेट और बैलेंस शीट देखेंगे। ये भी हमने याद कर लेना, जब भी बैलेंस शीट बनेगी वो इसी तरह ही बनेगी। सबसे पहले आपने ऊपर लिखने होते हैं एसेट्स। अच्छा, सबसे पहले तो यहाँ लिखना होता है एंटिटी नेम, जो भी एबीसी जो एंटिटी का नेम है। बैलेंस शीट लिखते हैं फिर एज एट 31 दिसंबर। अच्छा, जैसे कि आपको पता है कि जो बैलेंस शीट है वो किसी एक दिन, जिस दिन पे आप बना रहे होते उस दिन पे आपकी फाइनेंशियल पोजीशन बता रही होती है, ठीक है। जो इनकम स्टेटमेंट होती है वो पूरे साल की आपकी वर्किंग बता रही होती है, ठीक है। अच्छा, ये याद रखिएगा। इसको वो कहते हैं इनकम स्टेटमेंट इज मेड फॉर द पॉइंट ऑफ डेट, ठीक है। तो इस तरह का वर्ड यूज किया था, फॉर द स्पेसिफिक डेट, फॉर द पॉइंट, ठीक है। इस तरह करके एक 31 दिसंबर पे आपके पास जो सारी फाइनेंशियल पोजीशन है ये उससे उसका पता चलेगा। एसेट्स क्या है? एसेट के अंदर सबसे पहले आपने फिक्स एसेट लिखने होते हैं। करंट एसेट नीचे लिखते हैं, ठीक है। फिक्स एसेट के लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी, फर्नीचर हमने पीछे भी देखा कि ये थे। इसके अलावा भी बहुत सारे एसेट्स होते हैं। जितनी बड़ी कंपनी होगी उसके आइटम बढ़ते जाएंगे। उनको आपने क्या करना है, यहाँ पे मैंने कहा था ये इसमें वर्किंग होती है। और लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी के सबके यहाँ पे अमाउंट डाल के इसका जो चारों का टोटल होगा वो आपने यहाँ पे लिखना है, ठीक है। उसके बाद आपने करंट एसेट लिखने होते हैं। करंट एसेट में स्टॉक, डेटर्स, बैंक बैलेंस, कैश इन हैंड, ये सारे आपके करंट एसेट्स होते हैं, ठीक है। आपने यहाँ पे सारे वन बाय इंटर करने, इन चारों को सम करके इधर लिखना है, ठीक है। अच्छा, फिर इन दोनों का आपने सम कर लेना है। सम करने के बाद ये जो डबल लाइन के और एक लाइन के दरमियान है ये आपका एसेट्स का टोटल है। फिर ओनर्स इक्विटी आती है। ओनर्स इक्विटी में आपको पता है कैपिटल होता है। कैपिटल के बाद नेट प्रॉफिट भी इसमें आ जाता है जो इनकम स्टेटमेंट से आता है। फिर उसके बाद हमने ड्राइंग जितनी भी ऑनर ने निकाली होते पैसे वो आपने माइनस कर दी इन दोनों में से। वर्किंग कैसे करनी है, इधर अमाउंट डालो कैपिटल की, इधर नेट प्रॉफिट डालो और माइनस करो इसमें से ड्राइंग। फिर जो इन तीनों का जो भी नेट आएगा रिजल्ट वो आपने यहाँ पे एंटर कर देना। फिर लाइबिलिटी इसी तरह, जिस तरह एसेट आपने पहले फिक्स डाले थे, करंट डाले थे, लाइबिलिटी को अपनी ऐसी करने, पहले लॉन्ग टर्म डालने, ठीक है, फिर आपने करंट डालने। अच्छा, लॉन्ग टर्म या फिक्स एसेट दोनों की एक तरह की डेफिनेशन होती है कि जो एक साल से ज्यादा वाली, ज्यादा के लिए आपके एसेट एग्जिस्ट करें उनको फिक्स एसेट कहते हैं। इसी तरह जो लोन्स आपके एक साल से ज्यादा लंबा अरसा तक चलते हैं, जैसे 3 साल का लोन, 5 साल का लोन, 2 साल का लोन, वो लॉन्ग टर्म लोन्स में आएगा। अच्छा, इसके अंदर लोन फ्रॉम बैंक, अक्सर तो अब लंबा लोन लिया होता है आपने तो लोन फ्रॉम बैंक इधर आ जाएगा। फिर फाइनेंस लीज लाइबिलिटी इधर आ जाएगी और दोनों को सम करके आपने इधर लिख देना, ठीक हो गया। अच्छा, फिर आपने इसी तरह क्रेडिटर, बैंक ड्राफ्ट, शॉर्ट टर्म लोन्स, इन तीनों को आपने करके यहाँ लिख के, तो यहाँ आपने क्या कर देना है, सम करके और सबका सम आपने इधर दिखा देना। मैं जरा इसको साइड में कर लूँ। अब ये जरा देखें एक मिनट। ये देखें, अभी यहाँ पे आपने सम कर देना। तो ये वाला सम, ठीक है, लाइबिलिटी प्लस ये वाला, और इन दोनों के इक्वल ये इसके इक्वल होना चाहिए, ठीक है जी। ये हम पहले अब नोट्स देखते हैं। अब नोट्स दिखाने से पहले मैं देखूँ, ये देखें 6 नंबर नोट पे एस फिक्स एसेट की डिटेल होगी, करंट एसेट की इस नोट 7 पे होगी, ओनर इक्विटी भी नोट 8 की होगी और इसी तरह ये सारे 9-10 तक, ठीक है, चलेगा। अभी अब इस फिक्स एसेट क्या होते हैं इसके आप देखें डेफिनेशन, तो आप खुद भी रीड कर सकते हैं। जो इम्पोर्टेंट रेड में है वो मैं आपको समझा देता हूँ क्या है। कि वो एसेट्स जो प्रोडक्शन में यूज होते हैं सर्विसेज देने के लिए, या कोई गुड्स प्रोड्यूस करने के, जैसे मशीनरी है, लैंड्स है, तो ये आपके आपके प्रोडक्शन में यूज होते हैं, ठीक है। और डिलीवरी ऑफ गुड्स, जैसे कोई आपके पास गाड़ी व्हीकल है जो कि आपका सामान ट्रांसपोर्ट करती है, तो वो भी आपका एसेट है क्योंकि वो डिलीवरी ऑफ गुड्स में इस्तेमाल हो रही है। तो ये फिक्स एसेट हो गए। अच्छा, अभी करंट एसेट क्या होते हैं, रेड में आपको बताता हूँ। जो ट्रेडिंग पर्पसेस मीन स्टॉक फॉर सेलिंग पर्पस, वही बात कि आपने जो घी के डब्बों वाली मिसाल आपको याद है, जब घी का बिजनेस है तो घी वाला जितने भी आपके घी पड़ा वो सारा आपका करंट एसेट है। फिर आर एक्सपेक्टेड टू बी रिकवर्ड इन कैश इन नेक्स्ट 12 मंथ में, जो आपके डेटर्स होते हैं वो डेटर जिन्होंने अगले 12 महीने के अंदर अंदर आपको पैसे दे देने होते हैं वो करंट एसेट कहलाते हैं। फिर आपके पास जितना भी कैश पड़ा हुआ है अपने पास या कैश आपका बैंक में पड़ा हुआ है वो भी करंट एसेट कहलाता है। अच्छा, आगे आ जाए जी ओनर इक्विटी। ओनर इक्विटी का आपको पता है कि वो अमाउंट जो कि बिजनेस के अंदर ओनर ने मालिक ने लगाई होती है। अमाउंट ऑफ कैपिटल एंड आल्सो नेट प्रॉफिट। दूसरी क्या चीज होती है, नेट प्रॉफिट जो इनकम स्टेटमेंट से आता है वो भी कैपिटल का हिस्सा बनता है। और फिर ऑनर इक्विटी टोटल सम करके कर लेते हैं और अमाउंट ऑफ ड्राइंग को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, हम पीछे भी देख चुके हैं। लॉन्ग टर्म लोन। अब लॉन्ग टर्म लोन
एक ऑब्लिगेशन है, ठीक है, जिसके आपके ऊपर जिम्मेदारी है, ठीक है, आपके ऊपर फर्ज है, वाजिब है देना कि आपने ये देना ही वापस करना है। अच्छा, दैट इज एक्सपेक्टेड टू बी सेटल्ड आफ्टर मोर देन वन अकाउंटिंग पीरियड। वो लाइबिलिटी या वो कर्ज जो आपने देना है, लेकिन उसका 1 साल से ज्यादा के पीरियड में आपको नहीं वो देना, वो लॉन्ग टर्म लोन कहलाएंगे। जैसे बैंक लोन की एग्जांपल हमने ली थी। करंट लाइबिलिटीज देख लें। करंट लाइबिलिटी वही है जो कि आपने नेक्स्ट 12 मंथ के अंदर अंदर क्लियर करनी है। वो तमाम लोन्स या वो आपने जो आपने सामान खरीदा था और आपके पैसे अपने पेबल थे अभी, तो वो आपने अगर 12 मंथ के अंदर अंदर क्लियर करने हैं तो वो आपके करंट लाइबिलिटीज कहलाएंगी। आईटीटीआर इसके अंदर देखते हैं, डिस्टिंग्विशिंग बिटवीन फिक्स एसेट एंड करंट एसेट इज मस्ट भी, ये जानना जरूरी है, जान लेंगे तो तभी ये सारा मामला आगे चलेगा। लाइबिलिटी शुड आल्सो बी डिस्टिंग्विश बिटवीन लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी। वही चीज हम देख रही हैं। अभी हम करते हैं प्रैक्टिस इनकम स्टेटमेंट बैलेंस शीट। अभी उसने इसमें क्या किया कि उसने हमें दोनों चीजें बना के दे दी है। अब जस्ट हम इसको समझ लेंगे कैसे हुआ है। अच्छा जी, हमने देखा था कि इनकम स्टेटमेंट का जो ये वाला फॉर्मेट हमने अभी स्टडी किया था, हमने कहा था याद कर लेना, और हमने समझो कि याद कर लिया। सबसे पहले सेल्स लिखी 40,600 की, फिर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इसमें माइनस करनी, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ये सारी चीजों से निकलेगी। कैसे? ओपनिंग स्टॉक सबसे पहले नील था, ठीक है, डैश लगाया हुआ। परचेजेस थी 28,500 की, क्लोजिंग स्टॉक था 9,960 का। अभी आपको ये फिगर देख के याद आ रहा होगा, जो इनकम स्टेटमेंट हमने पीछे ट्रायल बैलेंस से बनाई थी, ये वही वाली है। ये वो हॉरिजॉन्टल फॉर्म में लिखी थी, ये वर्टिकल फॉर्म में लिख रहे हैं। अच्छा, इन दोनों को जब आप, ये ब्रैकेट का मतलब माइनस है, 28,500 से 9,960 निकालेंगे तो 18,540 रुपए बचेंगे। अच्छा, अभी इन दोनों में से जो अमाउंट आई थी वो प्लस ही थी, लेकिन इधर लाके हमने क्यों ब्रैकेट डाली? क्योंकि ये 40,600 में से ये माइनस होना है, इस वजह से। अदरवाइज इन दोनों का सम जो था ना नेट, वो प्लस ही था। तो ग्रॉस प्रॉफिट आ गया 22,060 रुपए। ऑपरेटिंग एक्सपेंस क्या आते हैं? ऑपरेटिंग एक्सपेंस हमने देखा था कि वो तमाम एक्सपेंस जो कि ऑपरेशन ऑफ बिजनेस के लिए जरूरी होते हैं और वो वहाँ पे हमारा खर्चा हो रहा होता है। जैसे बैड डेट्स हैं, ऐसा ऐसा बैड डेट्स वो डेट्स होते हैं जो कि रिकवर नहीं हो सकते हैं। आपने किसी पैसे लेने थे, वो मुकर गया है, वो मुकर है कि मैंने आपको पैसे नहीं देने, वो 3,305 रुपए हैं। एडवर्टाइजमेंट के 1,506 रुपए, टेलीफोन में स्टेशनरी रुपीज, ये सारे देखने वेजेस तक आपने ये सब को सम करना है। फिर प्रॉफिट, ऑपरेटिंग प्रॉफिट इनकम निकलेगी। कैसे? इन सब को आप सम करें, ये सारे जिसमें मेरा कर्सर घूम रहा है, 9,376 रुपए बनेंगे। अभी क्या करना है हमने कि ग्रॉस प्रॉफिट 22,060 और ऑपरेटिंग इनकम। अच्छा, एक बात बताऊं, यहाँ पे समझे किस मिस्टेक की हुई है। क्या मिस्टेक की हुई है कि ये यहाँ पे ब्रैकेट लगेगी, ठीक है, क्योंकि इसने 22,060 में से माइनस होना है, माइनस के लिए ब्रैकेट लगती है, तो आप ये ब्रैकेट लगा लीजिएगा, बुक के अंदर लगा लीजिएगा। तो 12,684 ऑपरेटिंग प्रॉफिट हमारा निकल आया। आपने मैंने बताया था ऑपरेटिंग प्रॉफिट के अंदर हमने एक चीज ऐड करनी है, अदर इनकम, जो कि 1,000 थी। तो आपका जो 13,684 बना, ये नेट प्रॉफिट बना। ठीक हो गया। अभी हमने कर लेते हैं थोड़ा स्टडी बैलेंस शीट को। अभी बैलेंस शीट बनाते हुए सबसे ऊपर एसेट लिखना आपने, ऐसे ब्लैक में जैसे लिखा हुआ, हमने ऊपर एसेट लिख लिया, हेडिंग दे दी, समझे नहीं? समझ लेके फिर फिक्स एसेट और करंट से दो चीजें लिखनी है। फिक्स एसेट लिखे, हेडिंग देने के बाद हमने उसमें लिखना कि लैंड, अगर आपके पास है तो आपने लैंड लिखनी है 28,000 की, मशीन लिख देनी 12,500 की, फर्नीचर लिख देना आपने, ये वाला। ठीक हो गया। अब ये तीनों चीजों का सम करने के बाद, अब सम इस लाइन के नीचे नहीं करना, सम करने के बाद आपने उठा के लिख देना, इन तीनों को जमा करेंगे तो 46,100 बनेगा। फिर आ जाए हम करंट एसेट के ऊपर। करंट एसेट में बताया था, जो आपका स्टॉक पड़ा होता है वो आपका करंट एसेट होता है। 9,960 का क्लोजिंग स्टॉक याद है, पड़ा था ना? अब डेटर जो होते हैं ये भी आपके करंट एसेट्स होते हैं, क्योंकि डेटर्स अक्सर आपने विद इन 12 मंथ आपको पैसे दे रहे होते हैं। अगर कोई डेटर ज्यादा 12 महीने से ज्यादा वाला है तो वो फिक्स एसेट के अंदर आएगा, ठीक है, याद रखिएगा। अच्छा, फिर डेटर के 7,800 थे, इन दोनों फिगर को जमा करना, जो मेरा कर्सर घूम रहा है, और फिर हमें 17,770 पे बन जाएंगे। आपने 46,100 और इन 17,770 को दोनों को प्लस कर लेना, 63,870 पे बन जाएंगे। ये आपकी एसेट आ गए। इक्वेशन क्या थी? एसेट इज इक्वल टू ऑनर इक्विटी इज इक्वल लायबिलिटी। अब हम ये लेफ्ट साइड इसकी कंप्लीट के लिए ऑनर इक्विटी देखते हैं। कैपिटल क्या था? 52,154 रुपए। नेट प्रॉफिट क्या था, जो कि इनकम स्टेटमेंट से आया था? 13,684 रुपए। फिर ड्राइंग जो उन्होंने पैसे निकाले थे अपनी पर्सनल यूज के लिए, वो माइनस कर देने हैं। अब माइनस करने के बाद इन तीनों का जो नेट रिजल्ट आएगा वो अपने बनेगा 58,620 रुपए। इतना लिख दिया। लाइबिलिटी हमने देखी थी क्रेडिटर से हमारी लाइबिलिटीज। करंट लाइबिलिटीज है हमारी, लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी है नहीं, अभी बैंक हमारा कोई उससे ट्राई बैलेंस के अंदर बैंक लोन कोई दिखाया नहीं था, ठीक है, तो लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी कोई नहीं थी। करंट लाइबिलिटी है क्रेडिटर की 5,250 रुपए की। तो इन दोनों को 58,620, 5,250 को जमा करेंगे तो 63,870 आ जाएंगे।
अभी क्या है, एसेट्स 63,870 और ये वाली जो अमाउंट है, इन दोनों का समान, इक्विटी लायबिलिटी का सम आइए, तो ये आपस में इक्वल होंगी, तो आपकी इसका मतलब अरिथमेटिक एरर या मैथमेटिकल एरर कोई नहीं है। अभी हम ITTR देख लेते हैं। एक्सपेंसेस आर क्लासिफाइड इन अकॉर्डेंस टू देयर फंक्शंस। ठीक है, फंक्शन के मुताबिक एक्सपेंस होते हैं, जैसे बाज़ को परचेज एक्सपेंस होता है, बाज़ को वेजेस एक्सपेंस होता है, ठीक है, बाज़ को स्टेशनरी एक्सपेंस होता है, ये सारे ये बात कर रहा है। ग्रुपिंग बैलेंस शीट आइटम इज मोस्टली बेस्ड ऑन द ऑर्डर ऑफ परमानेंसी। क्या कहना चाह रहा है, मैं आपको भी दिखाता हूँ क्या कहना चाह रहा है। ऑर्डर ऑफ परमानेंसी के बुनियाद पे ऐसे लिखे जाते हैं, मतलब क्या हुआ इसका कि देखें, लैंड, इसको कोई कमी बेशी तो नहीं होती ना, लैंड बढ़ती है हमेशा, तो इसमें लिख दिया। मशीनरी फर्नीचर से ज़्यादा लाइफ होती है इसकी और ज़्यादा महंगी होती है, तो हमने ऑर्डर परमानेंसी ये रखा, ठीक है, लैंड मशीनरी फर्नीचर, ठीक है, समझ। स्टॉक फर्नीचर की बात आया क्योंकि स्टॉक हमारा बिक जाता है, ऐसे करके। तो ये हो गया यहाँ पे, और माशाल्लाह से हमने यहाँ पे हमने क्लोज कर लिया अपना मॉड्यूल 6। और कोई भी कंफ्यूजन हो कमेंट सेक्शन के अंदर लिख दें। एंड में एक बात मोस्ट इंपॉर्टेंट मैं आपके साथ के लिए शेयर करना चाह रहा हूँ कि आपने जब तक मॉड्यूल 1 से चलते 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 कोई पॉइंट नहीं छोड़ना, सारे पॉइंट क्लियर करते आएंगे तो आगे आगे अकाउंटिंग की में वो उसकी इस्तेमाल आएंगे और आपको कंफ्यूजन हो जाएगी। इस वजह से सारे पॉइंट क्लियर करते आएंगे तो माशाल्लाह से आपका सारी अकाउंटिंग क्लियर होती रहेगी। ठीक है जी, चलें जी, नेक्स्ट मॉड्यूल तक के लिए आपसे इजाज़त चाहेंगे। दुआ में याद रखिएगा और जो भी कन्फ्यूजन कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।